Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with Analytic Geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 8, Analytic Geometry of 3 dimensions. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 8.3. By find the equation of the plane. इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है. ईच ऑफ whose पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी. भाई आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है. ईच ऑफ whose पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी. भाई आपने एक प्लेन निकालना है जिसके हर पॉइंट का इन दो पॉइंटों से फासला क्या जी इक्वल है जी. ईच ऑफ whose पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, तो उस प्लेन का जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसका ए से फासला और बी से फासला क्या जी सेम है जी. यानी कि उस प्लेन के ऊपर कोई एक पॉइंट ले लें, जहाँ पे मर्जी आर्बिट्ररी पॉइंट ले लें, तो उस पॉइंट का ए से फासला और उस पॉइंट का बी से फासला क्या होगा जी सेम होगा. हेयर ए पी इज इक्वल टू बी पी जी. तो स्केलिंग ऑन बोथ साइड ए पी का स्केयर बराबर होगा बी पी का स्केयर के. भाई ए पी का स्केयर बराबर होगा बी पी का स्केयर के जी. वी गेट एक्स मनफी 2 का होल स्केयर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्केयर प्लस जी मनफी 1 का होल स्केयर इज इक्वल टू एक्स मनफी 3 का होल स्केयर वाई मनफी 1 का होल स्केयर प्लस जी मनफी 5 का होल स्केयर. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट आफ्टर लॉन्ग कैलकुलेशन 2x प्लस 4y प्लस 8z एंड माइनस 29 इक्वल टू 0. ये हमारे पास प्लेन है जी. इसके ऊपर पॉइंट है पी एक्स का जी. ये पॉइंट ए और ये बी. ए से पी फासला और बी से पी फासला क्या जी बराबर है जी. वजन ए से पी फासला और बी से पी फासला क्या जी बराबर है जी. तो ये हमारा भाई ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. ए के कंपोनेंट x1 y1 g1 और बी के कंपोनेंट x2 y2 g2 जी. ए से बी फासला क्या होगा स्क्वायर रूट के अंदर x2 मनफी x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मनफी y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 मनफी z1 का होल स्क्वायर. ऊपर जैसे जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा जी, ये जैसे गायब हो जाएगा. x2 मनफी x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मनफी y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 मनफी z1 का होल स्क्वायर जी. भाई ए बी का स्क्वायर होगा x2 मनफी x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मनफी y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 मनफी z1 का होल स्क्वायर जी. ये हमारा ए बी का स्क्वायर आ गया जी. फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस दिस जी एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन x इज इक्वल टू 2 प्लस 3t y इज इक्वल टू 1 माइनस 6t एंड z इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2t. भाई इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालना थ्रू दिस पॉइंट, एक उस पॉइंट से गुजरेगा एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन और इस लाइन को परपेंडिकुलर जी. अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन आर क्या है जी. ये जो टी के कोएफिशिएंट्स हैं ये डायरेक्शन रेशियो 3 माइनस 6 एंड 2. भाई डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन इज 3 माइनस 6 एंड 2 जी. दीज आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन बिकॉज द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन जी. रिक्वायर्ड प्लेन हमारे पास क्या जी ए एक्स जमा बी वाई जमा सी जेड जमा डी इक्वल 0. तो देयर फोर क्या होगा जी, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर लाई करता है, लिहाजा एक्स यहाँ पे 3 वाई की जगह पे -2 और जेड की पे 5 पुट करेंगे. हमारे पास आ गया जी. सिंस इट पासिस थ्रू द पॉइंट्स, ये पॉइंट पुट किया. आल्सो ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करते हैं जी. सिंस इट पासिस थ्रू द पॉइंट, ये इस पॉइंट से भी पास करे. ये जो पॉइंट यहाँ से निकलेगा वजन देखें. डायरेक्शन ऑफ लाइन हमारे पास है 3 माइनस 6 एंड 2. ये जो टी का कोएफिशिएंट डायरेक्शन रेशियो है. दीज आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन बिकॉज द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन. सो रिक्वायर्ड प्लेन हमारे पास क्या होगा ए एक्स जमा बी वाई जमा सी जेड जमा डी इक्वल 0. ए बी सी डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल है और यहाँ पे 3 माइनस 6 एंड 2 डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल है. तो ये जो प्लेन है वो बनेगा 3x माइनस 6y एंड प्लस 2z एंड प्लस डी इक्वल 0. इसको 1 कह दें. इट पास थ्रू दिस पॉइंट, ये जो प्लेन है इस पॉइंट से पास करता रहता है. ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा. तो वी गेट डी इज इक्वल टू माइनस 31. नाउ वी हैव डी इज माइनस 31. इसको अल्फा में पुट कर दें, 1 पुट कर दें. तो सो वी गेट 3x माइनस 6y एंड प्लस 2z एंड माइनस 31 इक्वल टू 0. ये हमारा आंसर होगा जी. नाउ फाइंड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन. एक पैरामीट्रिक इक्वेशन लाइन निकाल कंटेनिंग दिस पॉइंट, इसके ऊपर ये पॉइंट मौजूद हो एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. और इस प्लेन के ऊपर क्या हो जी परपेंडिकुलर 3x प्लस 3y एंड माइनस 7z इज इक्वल टू 9 जी. भाई फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द लाइन.
आपने इक्वेशन ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन लाइन निकालनी है कंटेनिंग दिस पॉइंट जिसके ऊपर ये पॉइंट मौजूद हो एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, और वो जो लाइन है इस प्लेन के ऊपर क्या हो जी, परपेंडिकुलर हो जी। भाई सिंस द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन, भाई जो लाइन जो है ना वो परपेंडिकुलर गिवन प्लेन के ऊपर, सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन आर क्या बनेगा 3 3 एंड -7 जी। भाई डायरेक्शन रेशियो क्या बनेगा 3 3 एंड -7 जी। भाई डायरेक्शन रेशियो क्या बनेंगे 3 3 एंड, भाई जो प्लेन के डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल जो होंगे ना, प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल है वो 3 3 -7, वो लाइन के डायरेक्शन रेशियो बन जाएंगे वो 3 3 -7। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस पॉइंट, जो एक लाइन जो इस पॉइंट से पास करी गिवन पॉइंट है जी, एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो, इसके डायरेक्शन 3 3 -7 आर x मनफी x1 ओवर लैम्डा, y मनफी y1 ओवर म्यू, z मनफी z1 ओवर गामा इज इक्वल टू t जी। ये हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म है। वी नीड पैरामेट्रिक फॉर्म, x बराबर होगा 2 + 3t, y इज इक्वल टू होगा 4 + 3t एंड z बराबर होगा -3 एंड -3t। भाई जान अगर हमारे पास एक लाइन है जो इस पॉइंट से गुजरी है a x1 y1 z1, और इसके डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल क्या है लैम्डा म्यू गामा, तो इक्वेशन क्या बनेगी x मनफी x1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू y मनफी y1 ओवर म्यू इज इक्वल टू z मनफी z1 ओवर गामा इज इक्वल टू t जी। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, सिमेट्रिक फॉर्म जी। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी x मनफी x1 इज इक्वल टू लैम्डा t, x इज इक्वल टू क्या होगा x1 प्लस लैम्डा t, y इज इक्वल टू y1 प्लस म्यू t एंड g इज इक्वल टू z1 प्लस गामा t। ये हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म होगी जी। भाई x इज इक्वल टू ये पॉइंट x1 y1 z1 और लैम्डा टी प्लस म्यू टी प्लस गामा टी, यानी कि वो जो डायरेक्शन रेशियो इनको बगैर टी के साथ जब देके जमा कर देंगे तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म बन जाएगी। बाय राइट इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल प्लेन्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 7 एंड फाइंड दोज मेंबर्स ऑफ द फैमिली विच आर पैरेलल टू दिस प्लेन। भाई देखें उसने कहा राइट इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल प्लेन्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 7 जी, ओरिजिन से फासला क्या जी 7 है जी। फाइंड दोज मेंबर्स ऑफ फैमिली विच आर पैरेलल टू दिस प्लेन, वो जो इस प्लेन के क्या हों जी पैरेलल हों। इफ LMN आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, देन इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल प्लेन रिक्वायर्ड प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म इज वो क्या होगा LX प्लस MY प्लस N दैट इज इक्वल टू 7 जी। भाई LX प्लस MY प्लस N दैट इज इक्वल टू 7, ये हमारे पास आपका पहला आंसर आ गया। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल प्लेन्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 7, ये इतना हो गया जी। ये वो प्लेन है, फैमिली ऑफ प्लेन्स है हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 7 जी। इफ LMN आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, देन इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल रिक्वायर्ड प्लेन इज नॉर्मल फॉर्म इज LX प्लस MY प्लस N दैट इज इक्वल टू 7 जी। इसको अल्फा कह दें। नो द प्लेन अल्फा इज पैरेलल टू दिस प्लेन जी। भाई प्लेन अल्फा जो है ना इस प्लेन के पैरेलल है, सो द डायरेक्शन रेशियो विल बी प्रोपोर्शनल जी। भाई डायरेक्शन रेशियो विल बी प्रोपोर्शनल, यानी कि x L ओवर 1 इज इक्वल M ओवर 1 इज इक्वल N ओवर 1। भाई ऊपर भी आपने गोल्डन रूल अप्लाई किया, नीचे भी इन तीनों का स्क्वायर करके सम कर दिया, ऊपर डिजन इन तीनों का स्क्वायर करके सम करके वी गेट प्लस माइनस 1/√3 जी। तो यहाँ से x क्या होगा भाई जन, x होगा प्लस माइनस 1/√3, M होगा प्लस माइनस 1/√3, N होगा प्लस माइनस 1/√3 जी। भाई x होगा L होगा प्लस माइनस 1/√3, M होगा प्लस माइनस 1/√3, N होगा प्लस माइनस 1/√3 जी। बाय जन पुटिंग वैल्यूज ऑफ LMN इन अल्फा जी, वी गेट प्लस माइनस 1/√3x प्लस माइनस 1/√3y एंड प्लस माइनस 1/√3g इज इक्वल टू 7 जी। तो ये क्या होगा प्लस माइनस 1/√3x प्लस माइनस 1/√3y प्लस माइनस 1/√3z इज माइनस 7 इक्वल टू 0 जी। फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच passes थ्रू द पॉइंट दिस एंड हैज एन x इंटरसेप्ट इक्वल टू -5 एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और इस प्लेन के ऊपर क्या दी परपेंडिकुलर, एक प्लेन निकालना है विच पासिंग थ्रू दिस पॉइंट हैज एन x इंटरसेप्ट इक्वल टू -5, जिसका x इंटरसेप्ट क्या -5 है एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इस प्लेन के ऊपर क्या दी परपेंडिकुलर। भाई सपोज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास है ax जमा by जमा cz जमा d इक्वल टू 0, इसको अल्फा कह दें बिकॉज इट पासिस थ्रू दिस पॉइंट गिवन है जी। तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, x की जगह पे 3, y की जगह पे 4 और z की जगह पे 5 लगा दें, वी गेट दिस इज 1।
इट हैज़ एक्स इंटरसेप्ट, वो होगा -500, सो सेटिस्फाइड। तो एक्स जहाँ पे -5, वाई की जहाँ पे 0, जेड की जहाँ पे 0, ये दूसरी मसवात आ गई। बिकॉज प्लेन अल्फा इज परपेंडिकुलर ऑन दिस प्लेन, भाई गिवन क्या है, प्लेन अल्फा जो है ना वो परपेंडिकुलर इस प्लेन के ऊपर बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का जो डॉट प्रोडक्ट होगा 0 होगा, इसको 3 कह दें। नो सब्ट्रैक्ट 1 2, हमारे पास एक मसवात चौथी आ जाएगी। फ्रॉम 3 and 4 a इज इक्वल टू -b इज इक्वल टू c। भाई प्रोपोर्शनल वैल्यूज निकालनी, a/11 इज इक्वल टू b/-18 इज इक्वल टू c/-16 जी। By then putting the proportional values of a, b, c into, we get d is equal to 95। जब d निकला, therefore alpha is a की, b की, c की और d की वैल्यू पुट कर दी, we get 19x -18y -16z is plus 95 equal to 0। Now question, show that the distance of this point from this plane measured parallel to this line is 60/7। भाई इधर देखिएगा, हमारे पास ये एक पॉइंट है, ये प्लेन है, ये लाइन है, हमने फासला इस लाइन के पैरेलल रख के निकालना जी, P से Q तक का फासला जी। शो दैट द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट P फ्रॉम दिस प्लेन, इस प्लेन से मेजर पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के पैरेलल रख के आपने फासला निकालना है और वो ये होना चाहिए 60/7 जी। भाई गिवन लाइन हमारे पास है, उसके डायरेक्शन रेशियो वो क्या है 2 1 और -2 जी। भाई 2 1 और -2, और ये हमारे पास Q है, ये हमारे पास प्लेन गिवन है 2x + 5y -6z इज इक्वल टू 16 जी। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस पॉइंट, एक लाइन जो इस लाइन से गुजरेगी, इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से गुजरे एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन, इस लाइन के पैरेलल लिहाजा इसके डायरेक्शन रेशियो इधर यूज किए जा सकते हैं। वी गेट x-3/2 इज इक्वल टू y + 4/1 इज इक्वल टू z-5/-2, इसको 1 कह दें। इट्स पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होंगे जी? x इज इक्वल टू 3 + 2t, y इज इक्वल टू -4 and +t, एंड z बराबर होगा 5 - 2t जी। नो ये इस लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म आ गई। एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, any point on this line which also lies on this plane। भाई टी की जगह पे टी ना रखें तो ये पॉइंट क्यू बन जाएगा जी, जो इस प्लेन को अप्लाई करता है जी। एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन विच आल्सो लाइज ऑन दिस प्लेन इज, वो टी की जगह पे टी नॉट रखा जी, तो वी गेट क्यू बराबर होगा 3 + 2t नॉट -4 + t नॉट एंड 5 - 2t नॉट। यहाँ पे टी की जगह पे टी नॉट रखा है। दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई गिवन प्लेन, ये इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा जी। तो ये जो पॉइंट है इस प्लेन को क्या करेगा जी? सेटिस्फाई करेगा। वी सी भाई आपने वैल्यूज पुट की एंड वी गेट t नॉट इज इक्वल टू 20/7। देयरफॉर क्यू के कोऑर्डिनेट्स में पुट कर दें जी, t नॉट की वैल्यू 20/7 एंड वी गेट क्यू के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, हमारे पास आएंगे 61/7 -8/7 एंड -5/7। नाउ q इज अवेलेबल, p इज अवेलेबल, तो पी क्यू फासला क्या होगा जी? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर जी। भाई दो पॉइंट्स अवेलेबल हो तो फासला किस तरह निकाल दो? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट 60/7। इसको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट 60/7 जी। भाई ए के कंपोनेंट्स हैं x1 y1 z1 और बी के कंपोनेंट x2 y2 z2। इनके दरमियान फासला निकालना हो तो फार्मूला होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर ऊपर जजर। भाई ऐसे भी फासला निकालना हो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर ऊपर जजर। जब स्क्वायर कर लेंगे तो भाई जजर से जान छूट जाएगी। ए बी का होल स्क्वायर बराबर होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, ये ए बी का होल स्क्वायर होगा जी। भाई शो दैट दिस लाइन एंड दिस लाइन इंटरसेक्ट। भाई आपने शो करना है ये दो लाइंस क्या जी इंटरसेक्ट करती हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, एक इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है कंटेनिंग दीज लाइंस, जिनके ऊपर ये दो लाइनें मौजूद होंगी। अब इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस पैरामेट्रिक फॉर्म हमारे पास क्या होंगे जी?
ये पैरामीट्रिक फॉर्म हमारे पास है L और ये हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म है MG। पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर x is equal to 3 plus 2t, y is equal to 2 plus t and z is equal to minus 2 and minus 3t. Here x is equal to minus 3 and plus 4s, y is equal to 5 minus 5 minus 4s and z is equal to 6 minus 5s. इसको m कह दें जी। भाई suppose two lines intersect at this point p x naught y naught z naught, ये L है, ये M है, ये पॉइंट P है, ये x naught y naught z naught जी। तो ये दोनों लाइनों को हमने सेटिस्फाई कर दीजिए। x जहाँ पे x naught, y की जहाँ पे y naught, z की जहाँ पे z naught, इसको L डैश, इसको M डैश, दोनों की लेफ्ट इक्वल है, दोनों की राइट्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। फ्रॉम L डैश एंड M डैश वी गेट 3 इक्वेशंस फ्रॉम 2 and 3। भाई दूसरी और तीसरी को हल किया, s की वैल्यू ये निकलेगी 1 और t की वैल्यू निकलेगी -1, पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1। तो वी गेट 1 is equal to 1, satisfied। shows given two lines intersect, by shows given two lines intersect, by shows given two lines intersect। Now equation of the planes, equation of the lines in symmetric form, ये जो symmetric form बनेगी L हमारे पास बनेगा x minus 3 over 2, y -2 over 1 and z plus 2 over minus 3, इसको 1 कह दें, एंड m होगा x plus 3 over 4 is equal to y -5 over -4, z -6 over -5, इसको 2 कह दें। A point on line 1 is, भाई इसका पॉइंट निकलेगा 3, 2 और -2। जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू दिस पॉइंट इज, जो एक प्लेन जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन का बनेगा a इंटू x मनफी x नॉट प्लस b इंटू y मनफी y नॉट प्लस c इंटू z मनफी z नॉट इक्वल टू 0, इसको 3 कह दें। इफ दिस प्लेन कंटेन्स बोथ लाइन्स 1 and 2, अगर ये प्लेन है, इसके ऊपर दो लाइन्स मौजूद हैं, then by the condition of perpendicularity, then by the condition of perpendicularity g, the normal of the plane is perpendicular to each of the above lines। तो we have 2a n plus b n minus 3c equal to 0 and 4a, भाई यहाँ से a b c की proportion वैल्यूज निकालनी, we get a over 17 is equal to b over 2 is equal to c over 12। putting these values in 3, we get 17 into x मनफी 3 plus 2 into y मनफी 2 and plus 12 into z plus 2 is equal to 0 जी। we simplify, we get 17x plus 2y and plus 2z and minus 31 equal to 0 जी। if a comma b and comma c are intercepts of the plane on the coordinate axis and r is the distance from origin from the plane, प्रूफ करना है 1 over r square is equal to 1 over a square plus 1 over b square plus 1 over c square। if a, b, c are the intercepts of a plane on the coordinate axis, भाई x एक्सिस को प्लेन a पे कट करता है, y एक्सिस को b पे और z एक्सिस को c पे, and r is the distance of the origin from the plane, भाई ओरिजिन से प्लेन तक का फासला r है, प्रूफ करना है 1 over r square is equal to 1 over a square plus 1 over b square plus 1 over c square। equation of the plane with the intercepts a, b, c on x-axis, y-axis and z-axis respectively is x over a plus y over b plus z over c is equal to 1। The equation of the plane with intercepts a, b, c on x-axis, y-axis and z-axis, intercept फॉर्म क्या होती है, x over a plus y over b plus z over c is equal to 1। इसको यूँ रखें, x over a plus y over b plus z over c minus 1 equal to 0, इधर ले जाएं equal to 0। now distance r of the plane from origin is, भाई origin से इस प्लेन तक का फासला क्या r है, भाई origin से इस प्लेन तक का फासला क्या r है। so r बराबर होगा x पे 0, y की जगह पे 0, z की जगह पे 0 -1 का मोड ओवर बाई जिन क्या होगा x का कोफिशिएंट प्लस y का कोफिशिएंट प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाते, we get r is equal to 1 over अंडर रूट के अंदर 1 over a square plus 1 over b square plus 1 over c squaring and then taking reciprocal, we get 1 over r square is equal to 1 over a square plus 1 over b square plus 1 over c square। भाई 1 over r square बराबर होगा 1 over a square plus 1 over b square plus 1 over c square। find equations of two planes, equations of two planes निकालनी है whose distance from origin are 3 units each and which are
perpendicular to the line through the points A and B. By find equations of two planes, आपने दो planes का फासला निकालना whose distance from origin are 3 units each and which are perpendicular to the line through the points A and B. जी तो भाईजान देखें, here the line AB is normal to both the required planes. डायरेक्शन रेशियो AB क्या होंगे भाई, जब दो पॉइंट्स अवेलेबल हों तो डायरेक्शन रेशियो किस तरह निकलता है, x2 मनफी x1 का स्केल, x2 माइनस x1, y2 मनफी y1 एंड z2 मनफी z1. तो क्या होगा, 7 माइनस 6, 3 माइनस 4 एंड 1 माइनस माइनस 1. तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB क्या होंगे, 1 माइनस 1 एंड 2. अब डायरेक्शन रेशियो अवेलेबल हो तो डायरेक्शन को साइन ऑफ AB क्या होंगे, तीनों का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसे डाल दें, अलग डिवाइड कर दें. तो डायरेक्शन को साइन ऑफ AB क्या होगा, 1/√6 माइनस 1/√6 एंड 2/√6. नो इक्वेशन ऑफ द प्लेन एट डिस्टेंस 3 यूनिट्स ईच फ्रॉम ओरिजिन आर, वो क्या होगा, LX प्लस MY प्लस एन दैट इज इक्वल प्लस माइनस 3. नाउ इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स एट डिस्टेंस 3 यूनिट्स ईच फ्रॉम ओरिजिन आर, वो बनेगा ये, वेयर LM and R डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन्स. अब सिंस AB इज नॉर्मल टू रिक्वायर्ड टू प्लेन्स, ठीक है जी, सिंस AB जो है ना भाईजान वो नॉर्मल टू रिक्वायर्ड टू प्लेन्स, सो आपके पास क्या बनेगा भाईजान, ये डायरेक्शन को साइंस बन जाएंगे. तो वी हैव 1/√6 इंटू एक्स माइनस 1/√6 इंटू वाई प्लस 2/√6 इंटू जी इज इक्वल प्लस माइनस 3. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x मनफी वाई एंड प्लस 2z इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/√6 आर इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन्स. ये इक्वेशन ऑफ क्या होगी, रिक्वायर्ड प्लेन्स होंगे जी. फाइंड इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स, दो प्लेन्स की हमने मसावात निकाली है. हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आर 3 यूनिट्स, इसका ओरिजिन से फासला के 3 एंड ईच एंड विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, और वो जो प्लेन है ना परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स A एंड B. भाई जो रिक्वायर्ड प्लेन है ना भैया, ये लाइन AB उसके ऊपर क्या है जी, परपेंडिकुलर जी. तो द लाइन AB इज नॉर्मल टू बोथ द रिक्वायर्ड प्लेन्स, सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB की डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे जी, x2 मनफी x1, x2 मनफी x1, y2 मनफी y1 एंड z2 मनफी z1. वो बनेगा 1 माइनस 2 1 एंड 2, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करने से. अब अगर डायरेक्शन रेशियो है तो डायरेक्शन को साइन क्या होगा भाई, 1/√6 माइनस 1/√6 एंड 2/√6. भाई तीनों का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसे डालेंगे तो ये बन जाएगा जी. नो इक्वेशन ऑफ द प्लेन एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन इज, जब ये ओरिजिन होगा ये होगा LX प्लस MY प्लस एन दैट इज इक्वल प्लस माइनस 3, वेयर LM and R इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन्स. सिंस AB जो है ना वो नॉर्मल टू रिक्वायर्ड टू प्लेन्स है, लिहाजा इसके जो ये जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे ना इस प्लेन के बन जाएंगे जी. तो वी गेट 1/√6x माइनस 1/√6y एंड प्लस 2/√6z इज इक्वल प्लस माइनस 3. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x मनफी y एंड प्लस 2z इज इक्वल प्लस माइनस 3/√6 आर द इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन्स. ये रिक्वायर्ड प्लेन्स की मसावात बन जाएंगी.